हम लोगों ने वीडियो ही देखा है, अभी तक हमने लाइव देखा है इनको तैयारी करते हुए। इनका 2-2 3-3 बजे की रात तक हम लोगों ने देखा है इनको पढ़ते हुए। मतलब इनका तो पहले से ही मैं इनको बोलती थी कि आपका ज़रूर होगा, क्योंकि आप जिस तरीके से आप डेडिकेशन दिखाते हो, जिस तरीके से आप टाइम देते हो, मुझे पूरा भरोसा था इन पे कि कुछ करेंगी। आज अगर मेरी मम्मी ने मुझे ये बात कही थी कि अगर तुम्हारे अंदर है एबिलिटी करने की तो एक कोशिश तो बनती है। और दीपा है, दानी है और डिम्पी है, तीनों ने मतलब बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। और भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। मेरे पापा आर्मी मैन है, अभी वो रिटायर हो गए हैं, और मेरी मम्मी तो हाउस वाइफ ही है। एग्जाम्पल देना चाहूँ तो जो फॉरेस्ट कवर भी पूछते हैं वो, तो जैसे 7.73% है तो वो एग्जैक्ट नंबर पूछते हैं। तो मैंने हर टॉपिक का पहले मैं क्वेश्चंस लिखती थी, फिर उसके बाद उसके आंसर्स लिखती थी, पॉइंट वाइज जितना डायग्राम्स वगैरह होता था सब बनाती थी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। और ये लाइन आप सबको भी याद हो गई है। यूपीएससी 67 का रिजल्ट आया तो मुखर्जी नगर के आसपास, क्योंकि ये किताबी रंग बिरंगी दुनिया है, खुशियों का माहौल था। बहुत सारे स्टूडेंट का इधर से सिलेक्शन हुआ है। आज की वीडियो में हमारे साथ में है ज्योति। यूपीएससी 67 में 77 इनका रैंक आया है। अभी आप देखेंगे इनकी सभी दोस्त भी बैठी हुई हैं। ये लोग एक ही पीजी में रहते हैं। ये लोग भी बड़ा खुश हैं। कभी ये लोग भी बनेंगे तब इन लोगों का भी वीडियो बनाया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू, और आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप बिहार में कहाँ से हैं, और जब रिजल्ट आया था सबसे पहले आपके दोस्तों ने देखा था या फिर आपने देखा था, ये बताइए पहले। मैं बिहार से समस्तीपुर में हूँ, और जब रिज़ल्ट आया था तो मेरी मम्मी का फ़ोन आया था मुझे। वो एक्चुअली उनको बहुत ज़्यादा मन था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ, तो वो ही बहुत ध्यान से देखती रहती थी। तो उन्होंने ही वेबसाइट पे चेक किया था और उन्होंने ही मुझे कॉल किया था कि ऐसे ऐसे तुम्हारा रिज़ल्ट आ गया और तुम्हें डीएसपी रैंक मिली है। आपकी 77 रैंक आई है। क्या इससे पहले आपने कोई और भी एग्ज़ाम दिया था, जैसे यूपीएससी वगैरह का? जी मैंने यूपीएससी तो नहीं दिया था, बट मैंने 66 बीपीएससी दिया था, और उसी के साथ एक सीडीपीओ भी बाद में हुआ था, वो दिया था, जो मेरा 1 नंबर से रह गया था। प्री 99 नंबर आए थे मुझे, 100 कट ऑफ थी, 1 नंबर से मेरा रह गया था। फिर मैंने 67 दिया और वो क्लियर हो गया। 68 का भी मेंस दिया हुआ है मैंने अभी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे अब नए बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, बिहार से भी और मुखर्जी नगर में भी, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जैसे प्रीलिम्स में किन बातों का ध्यान रखें, मेंस में, और इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो कई बार क्या होता है, डरते हैं कि पता नहीं क्या पूछा जाएगा, कैसे कपड़े पहन के जाएँ। तो आपसे इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे गए थे, और इन तीनों चीज़ों को फेस करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाए? जी थ्रू आउट जो प्रिपरेशन होती है उसमें स्टूडेंट को कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने जो नोटिस की अपने में, जो मैंने थ्रू आउट कंसिस्टेंसी अपने में दिखाई थी प्रिपरेशन में। और अगर मैं पार्ट वाइज बताने की कोशिश करूँ तो क्योंकि बिहार का बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होता है, तो आपको फैक्ट्स पे, छोटे छोटे फैक्ट्स पे, जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो जो फॉरेस्ट कवर भी पूछते हैं वो, तो जैसे 7.73% है तो वो एग्जैक्ट नंबर पूछते हैं। तो ऐसा जो फैक्चुअल है वो इन्फॉर्मेशन, उसका ध्यान रखने का बहुत ज़रूरी है। अभी तो पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, बट स्टिल मुझे लगता है थोड़ा फैक्चुअल होता है प्री का नेचर। अगर मेंस देखते हैं तो मेंस में है डाइवर्स नेचर है बहुत ज़्यादा, जिसमें आंसर राइटिंग जो बिहार में है वो यूपीएससी से थोड़ा चेंज है, क्योंकि 38 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन होता है वो 6 पेजेस के आंसर ऑलमोस्ट लिखने होते हैं। तो वो जो पूरे क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर होता है, पार्ट वाइज हर आंसर को एड्रेस करना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कोई भी पार्ट आपसे छूटे ना। कि अगर एक मॉडर्न आर्ट आपसे पूछा हुआ है, उसके फीचर्स आपसे पूछे हुए हैं, तो आप हर पार्ट को डिस्क्राइब करो, उसके पॉइंट वाइज करो, फिर उसमें डायग्राम्स पे बनाओ। और अगर इंटरव्यू में बोलूँ तो इंटरव्यू तो सबको डर लगता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और मुझसे इंटरव्यू में, मेरा इंटरव्यू 15-20 मिनट के अराउंड चला था, और मुझसे बहुत ज़्यादा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरे से पहले जो स्टूडेंट गए थे उनसे फैक्चुअल पूछे गए थे, बट मुझसे उन्होंने पूछा था जैसे कि आप क्राइम को कैसे कंट्रोल करोगे, वुमेन के लिए क्राइम कैसे इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो आप उसको एक्सप्लेन करो कि अगर आज के सिनेरियो में वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो कैसे हो सकता है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन बहुत ही सिचुएशन बेस्ड, अभी जियो पॉलिटिक्स नेचर से इस टाइप के क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँ, बिहार की आज आपको कई ज़्यादा लड़कियाँ देख रही होंगी, पूरे देश भर की देखती हैं, आप लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? क्या लड़कियों को, हमें जैसे बहुत सारी फैमिली आज भी होती हैं थोड़ा बाहर भेजने से डरती हैं, तो क्या डरना चाहिए या भेज देना चाहिए? जैसे आज आपका रिजल्ट आया है, ताकि उनका भी आ सके, भेजना चाहिए या नहीं?
तो मैं तो ये कहूँगी कि मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी। मेरी फ्रेंड्स यहाँ बैठी हुई हैं, उन्हें पता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है घर से, टाइम बहुत कम आपको दिया जाता है, शादी का प्रेशर होता है, रिलेटिव्स का प्रेशर होता है। तो अगर आपको खुद में बिलीव है, अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो मुझे था कि उतने दिन मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी सैक्रिफाइस की, अपना एन्जॉयमेंट सैक्रिफाइस कर दिया। तो कुछ टाइम तक अगर आपको दिखाना है कि आप कुछ कर सकते हो, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग में तो सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेंगे। आज अगर मेरी मम्मी ने मुझे ये बात कही थी कि अगर तुम्हारे अंदर है एबिलिटी करने की तो एक कोशिश तो बनती है, और मैंने वो की, और शायद भगवान की कृपा से आज मैंने क्लियर कर लिया। मुझे खुशी है इस बात पे। आपने ग्रेजुएशन वगैरह अपना कहाँ से कंप्लीट किया था, और क्या आपका मीडियम हिंदी था या फिर इंग्लिश? मेरा मीडियम तो इंग्लिश था, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से की थी, दरभंगा से। और उसके पारिवारिक बैकग्राउंड कैसे है? मेरे पापा आर्मी मैन है, अभी वो रिटायर हो गए हैं, और मेरी मम्मी तो हाउसवाइफ ही है। क्या आप परिवार में सबसे बड़ी हैं या फिर छोटी हैं? हाँ, मेरा भाई एक छोटा है, मैं बड़ी हूँ, बस 2 भाई बहन हैं हम लोग। आपकी हॉबी क्या है, क्या आपको पसंद है? मुझे डांस करना बहुत पसंद है। थ्रू आउट बचपन से ही मुझे डांसिंग का बहुत शौक़ है। मैं सेमी क्लासिकल, फोक डांसेस वगैरह करती हूँ। अभी भी जैसे मेरा जब मूड थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेस्ड आउट होता था, कुछ हम ऐसे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते थे, तो मैं डांस करती थी। मुझे बहुत। जब रिजल्ट आया उसके बाद घर से तो काफ़ी कॉल पे कॉल आ रही होंगी कि जल्दी आओ जल्दी आओ, तो आप गई नहीं अभी? क्या दोस्तों के साथ थोड़ा सा और टाइम आपको बिताना है? हाँ, अभी 3 दिन से तो मैं कंटिन्यू फ़ोन पे ही लगी हूँ, मुझे कॉल्स आ रहे हैं। हाँ, पर मेरे मम्मी पापा इंजॉय कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उनको आज मुझे फ़ोन कर रहे हैं, जब अगर कहीं फ़ोटोग्राफ्स आ रही हैं, कोई उनको कॉल्स आ रहे हैं, बधाई आ रही है, तो वो मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे रिलेटिव्स मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हमें कि अच्छा लग रहा है कि तुम किसी ने हमारे घर से ऐसा किया, हमारे घर का नाम हो गया। तो बहुत खुशी तो होती ही है, आप अगर कोई चीज़ के लिए टारगेट करते हो और वो आपको अचीव हो जाता है। तो एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप नोट मेकिंग खुद से करते थे? जैसे अभी लॉकडाउन के बाद काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें चलने लगी हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, ऑनलाइन देख लिया और डायरेक्ट एग्जाम देने चले जाते हैं। तो क्या आप अपने नोट्स बनाते थे, पढ़ के जाते थे, या केवल वहीं डायरेक्ट देखा वीडियो में और चले गए? ऐसा आपने किया या नहीं? नहीं, मैंने अपने नोट्स मेकिंग खुद से की है। कुछ तो मैंने क्लासेस भी ली थी, उस क्लासेस की भी हेल्प ली थी। जैसे मेरे पास कुछ यहाँ पे नोट्स है भी। मैंने हर सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स बनाया था। थोड़ा सा पास से दिखाइए कि यहाँ पे बेड पे रख के दिखाइए थोड़ा सा। आस्था IAS की आप स्टूडेंट रही हैं? जी, मैं आस्था IAS की स्टूडेंट रही हूँ। जैसे हिस्ट्री का है, तो इस तरीके से घुमाइए। हाँ, जैसे ये हिस्ट्री के नोट्स थे, तो मैंने हर टॉपिक का पहले मैं क्वेश्चंस लिखती थी, फिर उसके बाद उसके आंसर्स लिखती थी, पॉइंट वाइज जितना डायग्राम्स वगैरह होता था सब बनाती थी, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते थे वो करती थी। ऐसा ही मैंने हर सब्जेक्ट का किया। जैसे ये हिस्ट्री का है, तो ये हिस्ट्री के जितने प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते थे एक टॉपिक से, वो करने के बाद ये पूरा कंप्लीट, जिसमें ऐड ऑन होता था वो मैं करती जाती थी। इसके अलावा कोई और दूसरे सब्जेक्ट के शायद है नीचे, वो दिखाइए। हाँ, ये पॉलिटी का है। ओके दोस्तों, ये कुछ इस तरीके के इनके नोट्स थे। और ये क्या आपके दोस्त हैं? इनसे थोड़ा सा नाम बताइए, कौन कौन है, क्या इन्होंने आपका थोड़ा उस टाइम सहयोग किया? हाँ, मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन लेती थी, तो ये सारे दीपा है, दानी है और डिम्पी है, तीनों ने मतलब बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। और भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। मैं तो बहुत थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाती थी, तो मैं बैठी रहती थी, स्ट्रेस आउट होती थी। मैं कभी जाऊँ इनके पास कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मेरा इंटरव्यू है या मेरा बॉक है, अगर कोई सर ने ऐसा फीडबैक दिया जिस पर मुझे काम करने की ज़रूरत है, तो मैं इनकी हेल्प भी लेती थी। आपको कैसा लग रहा है कि आपकी जो फ्रेंड है वो DSP अब बन गई हैं, आप लोगों की भी अब कहीं ना कहीं तैयारी है, आप भी आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बनने वाले हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मतलब इनका तो पहले से ही मैं इनको बोलती थी कि आपका ज़रूर होगा, क्योंकि आप जिस तरीके से आप डेडिकेशन दिखाते हो, जिस तरीके से आप टाइम देते हो, मुझे पूरा भरोसा था इन पे कि कुछ करेंगी, और इन्होंने किया है। आपको कैसा लग रहा है? आपकी दोस्त बहुत अच्छा ही लगेगा बहुत ज़्यादा। अभी तक हम लोगों ने वीडियो ही देखा है, अभी तक हमने लाइव देखा है इनको तैयारी करते हुए। इनका 2-2 3-3 बजे की रात तक हम लोगों ने देखा है इनको पढ़ते हुए। आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों का भी कहीं ना कहीं अब टाइम है आने वाला? हाँ, भगवान की दुआ रही तो हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे छात्र, लाखों छात्र
मुखर्जी नगर का जब नाम सुनते हैं करोल बाग का, तो यहाँ पे अपना सपना लेकर के आते हैं, चाहे वो छात्र हों या फिर छात्राएं। और जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं उनका आज वाला जो दिन है इंटरव्यू वाला, ये आता ज़रूर है, इनका भी आया है। और यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे कमरे में ये लोग रहते हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हुए भी ये लोग तैयारी करते हैं। आपको पता ही है यहाँ पे कितनी सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन आप वीडियो में देख लेते हैं तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन रियल में जब आप यहाँ आते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उन सब से लड़ने के बावजूद भी ये लोग जो इनका सपना होता है उसको पूरा करते हैं। आज की वीडियो में हमारे साथ में ज्योति थी, बीपीएससी में 77 रैंक आया था, डीएसपी बनी है। आपको अगर ऐसा लगता है कि हम कुछ भी पूछना भूल गए इस वीडियो में, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।